कई लोग घर में एक आसन लगा होता है, एक आसन, और उस आसन पर सब लोग बैठकर पूजा करते हैं। नहीं, एक आसन पर सब लोगों को घर में बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अपना खुद का आसन लो, अपने आसन को सिद्ध करो। आपको खुद का आसन होना चाहिए, अपने आसन को सिद्ध करो भाई। आसन सिद्ध कब करोगे? जितासन कब होगे? अपने आसन पर बैठो और अपने आसन पर बैठकर पूजा करो। अपना आसन होना चाहिए। और एक बात और लगी, हाथ और सुन लो। ये बहुत बार हम लोग गलती करते हैं, उस गलती के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। हम बहुत बार जीवन में गलतियां कर देते हैं। कितनी बार हमसे गलती हो जाती है? कौन सी गलती हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि अब पूजा करने बैठते हो आप, अब पूजा करने बैठते हो, आसन ले लिया, चलो आपने अपने आसन पर बैठ गए, आसन लिया, आपने माला करी, ध्यान कर दिया, माला कर दी। और माला कर कर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट खड़े हो जाते हैं। माला किया, माला पूरी हो गई, आपने अपने गोमुखी में माला डाल ली, फिर आप खड़े हो जाते हो। कभी भी यूं मत खड़े होना। अब खड़े होने का मतलब बता दूं मैं आपको, बहुत मैं सार से समझा देता हूं। सार ये है कि जैसे ये आसन है, भैया दिखा दो रे संस्कार वालों, ये आसन है, ये आसन है। इस पर किसी व्यक्ति ने बैठकर पूजा की, किसी साधक ने, और जैसे ही पूजा हुई, होता क्या, अमूमन क्या गलती होती है कि हम लोग पूजा करते ही बस खड़े हो जाते हैं। कभी यूं मत खड़े होना। तो क्या करना है, जल आसन को, अब खड़े होने से पहले आसन को यूं धीरे से यूं करो, और यूं करके यहां नीचे जल डालो, यहां नीचे जल डालो, और जल डालकर उसको अपने नेत्रों से लगाओ, क्योंकि आसन की जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और आप यूं करके फिर आप उस आसन को समेट कर रखो, आसन को समेट के रखो। अगर आपने पूजा की, अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद आप यूं उठ गए, तो आप जो पूजा करोगे तो आपके पीछे इंद्र देवता खड़े रहते हैं। कौन खड़े रहते हैं? इंद्र देवता खड़े रहते हैं। आपने जो भी पुण्य किया, जो भी माला फेरी, उसका पुण्य वो पूरा ले गए, क्योंकि आपने आसन में यूं खड़े हो गया। जैसे आप खड़े होंगे वो पुण्य वहां रह गया, आप वो ले गए। ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, जब आप पूजा करते हो तो आज जब खड़े होते हो तो खड़े होते समय आसन के नीचे आप जल छोड़ा करो, और जल छोड़कर ही आप खड़े हुआ करो। बात तो छोटी सी है, ये अनुष्ठान का नियम है, ये नियम है, साधना का नियम है। अगर इसको नियम को हम पूरा नहीं करेंगे तो हमको, कई कहते हैं महाराज जी हमारी पूजा जाती कहाँ है। कई लोग कहते हैं महाराज जी घनी पूजा करा, जावा कटा है हमारी पूजा, घनी 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठा। अरे थे बैठे बाद में आसन ने प्रणाम कौन करो, जल कौन छिड़को, तो इंद्र ले जा थारी पूजा, तो थारी पूजा तो इंद्र ले जा। इंद्र को सबसे ज्यादा खतरा रहता है अपने सिंहासन का, पता है? हाँ, वो इंद्र आपकी पूजा ले जाएगा, उसका तप ले जाएगा, उसका प्रभाव ले जाएगा, उसकी एनर्जी ले जाएगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, जब पूजा करके खड़े हो तो नीचे जल छोड़कर यहां ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। यूं मत खड़े हो गए सीधा का सीधा झप धनी खड़े हो गए, नहीं ना भाई, आनंद के साथ खड़े हुआ करो। और भजन का पुण्य लगता है, ऐसा नहीं एक माला भी निरर्थक नहीं जाएगी। ध्यान रखना मेरी बात को, एक माला भी निरर्थक नहीं जाएगी, एक भी राम नाम कभी निष्फल नहीं जाएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।